सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी मामले को लेकर हुए तीन केस दर्ज। अब हो सकता है बीएड पीआरटी में शामिल। ये पूरा मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आर्यन और आपका स्वागत है एक बार फिर से Aryan45 एजुकेशन पर। तो बात करते हैं पहले केस की। पहले केस की बात करें तो ये है हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायरी नंबर 35325। ठीक है, ये केस जो है हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे भी बीएड और बीटीसी का मामला चल रहा है। ये केस जो रजिस्टर हुआ था 29 अगस्त को हुआ था और इस केस की सुनवाई हुई 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अभी भी केस जो है पेंडिंग है वहाँ पे भी। अब इसकी सुनवाई बताई जा रही है कि 19 अक्टूबर को हो सकती है। तो यहाँ पे भी बीएड और बीटीसी का मामला चल रहा है। और दूसरे केस की बात करें तो अगर दूसरे केस की बात करें तो ये है अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप लोग देख सकते हैं केस नंबर 39986। ठीक है, ये केस जो रजिस्टर किया गया है 16 अक्टूबर को रजिस्टर किया गया है। इसकी सुनवाई जो है जस्टिस JK माहेश्वरी और KV विश्वनाथन के बेंच पर होने वाली है, कोर्ट नंबर 34 में। और इसकी सुनवाई होगी 19 अक्टूबर को। तो यहाँ पे भी बीएड और बीटीसी को लेकर ही केस दायर किया गया है। और अब बात करें अगर तीसरे केस की, जो कि आपके लिए सबसे खास है, 39420। ठीक है, डायरी नंबर 39420। इस केस को आप लोग पहले से जानते हैं। इस केस की ऑलरेडी सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई, लेकिन वहाँ पे भी अभी केस पेंडिंग में चल रहा है। जानते हैं ये केस जो है जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश, और ये केस भी अभी पेंडिंग में है। इस केस की भी अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अगर इस केस की बात करें तो ये केस जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस केस की सुनवाई जो होने वाली है जस्टिस अनिरुद्ध के बेंच पर होने वाली है। ठीक है, जस्टिस अनिरुद्ध जिन्होंने 11 अगस्त को फैसला दिया था कि बीएड पीआरटी में वैलिड नहीं है। अब यहाँ से बीएड अभ्यर्थियों को लाभ कैसे मिल सकता है? अगर इस केस की बात करें तो इस केस की जो सुनवाई है 20 अक्टूबर को होने वाली है। और बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या बीएड पीआरटी में शामिल होगा या नहीं होगा। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि जस्टिस अनिरुद्ध ने ही बीएड को पीआरटी में इनवैलिड बताया था। तो इस केस का जो सारा मामला है वो इन्हें पूरी तरीके से पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इनको केस का फैसला करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये तीनों केस जो है बीएड और बीटीसी मामले को लेकर ये है। तो आप लोगों को मैं ये सारे केस इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीएड और बीटीसी वाला मामला जो है अब बहुत गंभीर हो चुका है। अब ये केस जो है जस्टिस अनिरुद्ध के पास इसीलिए गया है कि वहीं पर इसका अंतिम निर्णय हो सकता है। अगर बीएड के पक्ष की ओर से स्ट्रॉन्ग मोटिव पेश किए गए तो हो सकता है बीएड एक बार फिर से पीआरटी में शामिल हो जाए। इसके पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो अब इस केस का फाइनल निर्णय आने वाला है 20 अक्टूबर को, और उसके बाद ही आप लोगों को सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट रुका हुआ है इसी के कारण, और केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट रुका हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर को ये फैसला जो है एकदम क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आप लोगों का रिजल्ट जो है जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।